स्वागत है आपका आपके नए YouTube चैनल भक्ति मार्ग में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। सावन मास में अधिक मास लगने की वजह से इस बार सावन मास 2 माह का है और सावन मास में आने वाली 2 एकादशियों के साथ अधिक मास की वजह से 2 अन्य एकादशी भी हो जाएंगी, जिससे सावन मास में इस बार 4 एकादशियों का व्रत किया जाएगा। 12 अगस्त को अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस व्रत करने से जीवन में सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। परमा एकादशी को कमला और पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी पर हर्ष नामक शुभ योग भी बन रहा है, जिससे परमा एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। परमा एकादशी का व्रत रखना बहुत सौभाग्य की बात मानी जाती है, क्योंकि यह एकादशी हर साल नहीं बल्कि 3 सालों में एक बार आती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और दुर्लभ सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। इसके अलावा सावन अधिक मास में भगवान विष्णु समेत भोलेनाथ जी की आराधना करने का भी विधान है। इस व्रत को करने से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। इस व्रत की विधि भगवान गणेश प्रथम पूजनीय माने जाते हैं। ऐसे में विष्णु जी की पूजा से पहले गणेश जी की पूजा करें। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए। पूजा स्थल के ईशान कोण में एक वेदी बनाकर उस पर सप्त धान रखें एवं इस पर जल कलश स्थापित करें। इसे आम या अशोक के पत्ते से सजाएं। विष्णु जी के साथ मां लक्ष्मी की मूर्ति जरूर रखें। दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध भरें और सभी देवी देवताओं का अभिषेक करें। इसके बाद जल से अभिषेक करें। तत्पश्चात पीले पुष्प, तुलसी आदि समर्पित कर धूप, दीप व कपूर से भगवान विष्णु की आरती करें। इस दिन विष्णु जी के मंदिर तथा तुलसी के नीचे दीप दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन दान दक्षिणा जरूर करें। परमा एकादशी व्रत तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान व ध्यान से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के सामने हाथ में अक्षत और फूल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें और चौकी के नीचे पूजा की सामग्री रख लें। इसके बाद पंचोपचार विधि से पूजन करें और पूजा के बाद नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। फिर दान दक्षिणा करते हुए फलाहार कर सकते हैं। शाम के समय भी पूजा अर्चना करें और द्वादशी तिथि में पारण करें। परमा एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, काम्पिल्य नामक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार की मुखिया का नाम सुमेधा था। सुमेधा और उसकी पत्नी धर्म कार्य करते थे। सुमेधा की पत्नी पति पवित्रता स्त्री थी। वह अपने अतिथियों का सत्कार सेवा भाव से करती थी। जो भी उसके द्वार पर आता था वह उसका आदर सत्कार करती थी। स्वयं भूखे रहकर भी अतिथियों को भोजन कराती थी। एक दिन सुमेधा ने पत्नी से कहा, धन कमाने के लिए उसे परदेश जाना होगा। यहाँ पर रहकर जितना धन मिलता है उससे परिवार चलाना काफी मुश्किल है। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि मनुष्य को अपने भाग्य और पिछले जन्मों के कार्य के अनुसार ही फल मिलता है। यदि हमें गरीबी मिली है तो यह हमारे कर्म हैं। जो ईश्वर चाहेगा वही होगा। पत्नी की बात मानकर सुमेधा ने परदेश जाने का निर्णय त्याग दिया। एक दिन उसके घर पर कौंडिल्य ऋषि पधारे। सुमेधा और उसकी पत्नी ने उनकी सेवा सत्कार किया। उससे कौंडिल्य ऋषि बहुत खुश हुए। उस दौरान सुमेधा और उसकी पत्नी ने गरीबी दूर करने के लिए कोई उपाय बताने को कहा। इस पर उस ऋषि ने दोनों को परमा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक रखने को कहा। साथ में उन्होंने परमा एकादशी की विधि भी बताई। उन्होंने कहा कि परमा एकादशी का व्रत रखने से पाप मिट जाते हैं, धन और वैभव की प्राप्ति होती है और जीवन के अंत में अच्छी गति मिलती है। इस व्रत को कुबेर ने भी किया था। इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे धनाध्यक्ष का पद दिया। ऋषि कौंडिल्य के बताए अनुसार जब अधिक मास का कृष्ण पक्ष आया तो सुमेधा और उसकी पत्नी ने विधि पूर्वक
परमा एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की। ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा देकर विदा किया। उसके बाद स्वयं भी उन्होंने भोजन किया और परमा एकादशी का व्रत पूर्ण किया। इस व्रत के प्रभाव और विष्णु कृपा से ब्राह्मण परिवार की गरीबी दूर हुई। वे लोग काफी सालों तक सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत किया और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई।